भाई 5,000 एक्स्ट्रा लगा के iQOO Neo 10 के साथ जाना चाहिए या फिर 10R ही एक बेटर चॉइस है, क्योंकि देखो दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन देखने को मिल जाता है, सेम ही कैमरा सेटअप है, सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो क्या एक्स्ट्रा 5,000 लगाना वर्थ इट रहेगा? तो आज की वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन के साथ आपको जाना चाहिए। बाकी पोको F7 भी आ चुका है, तो अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। और बहुत ही जल्द इनका एक्सट्रीम बैटरी रेट टेस्ट आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करो अगर वेरिएंट की, तो देखो हमारे पास दोनों स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट है 128 वाले, जहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। 10R का हमारे पास रेजिंग ब्लू वाला बेस वेरिएंट है, जो कि 26,998 में आता है। 2000 का बैंक डिस्काउंट कभी कभार आता रहता है, तो बैंक डिस्काउंट लगा के 24,999 में ये मिल जाएगा। और जो Neo 10 है ये 31,998 में आता है, यहाँ पर भी बैंक डिस्काउंट आता रहता है, तो बैंक डिस्काउंट लगा के आपको ये भी 29,999 के आसपास मिलने वाला है। और दोनों स्मार्टफोन अमेजोन में अवेलेबल है। अच्छी बात, जो अमेजोन की प्राइम डे सेल है 12 से 14 तारीख को आने वाली है, तो वहां पर आपको 100% इन स्मार्टफोन पर बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करूं बॉक्स कंटेंट की, तो दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। मुझे छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो है चार्जिंग अडेप्टर में। 10R में यहाँ पर 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है, Neo 10 में यहाँ पर 120 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। अभी अगर बात करूं इनेट फील की, तो देखो दोनों स्मार्टफोन को जब आप होल्ड करते हैं ना, तो देखो साइड बाय साइड कुछ भी डिफरेंस पता नहीं चलता है। दोनों स्मार्टफोन एक ही मॉडल के अलग अलग कलर फील होते हैं और डिजाइन लैंग्वेज सेम है। दोनों स्मार्टफोन में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और मेरे पास जो वेरिएंट है इसका टेक्सचर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बैक मैट फिनिश के साथ आती है, जहाँ पर इतने इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। डिजाइन में जो छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो है कैमरा मॉड्यूल में। 10R का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा छोटा है और फ्लैश बाहर है। जो Neo 10 का मॉड्यूल है वहां पर आपको फ्लैश अंदर ही मिलता है, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। और इन्हें Neo 10 थोड़ा सा भारी भी फील होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। 206 ग्राम के वेट के साथ आता है, 8 mm की थिकनेस है। और जो 10R है यहाँ पर 7.9 mm की थिकनेस है और 196 ग्राम वेट देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो दोनों स्मार्टफोन में कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती, मतलब बेसिक IP रेटिंग मिल जाएगी IP65 की। दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर देखो बात करो स्पीकर की क्वालिटी की, तो साइड बाय साइड जो Neo 10 के स्पीकर की क्वालिटी वो स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो साउंड है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर 200 और 300% तक वॉल्यूम इंक्रीज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि Neo 10R में मिसिंग है, पर इसकी भी साउंड क्वालिटी तगड़ी देखने को मिल जाती है। अभी अगर बात करो डिस्प्ले की, तो देखो दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले मिलती है। 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, फ्लैट डिस्प्ले है और 144Hz यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली जो ऐप है वो मैक्सिमम 120 FPS पे ही वर्क करती है, तो आप नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में यूज करेंगे तो 120 FPS ही मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले शार्प है, सैचुरेटेड है। बेजल्स देखो दोनों स्मार्टफोन के साइड और अपर बेजल्स सेम ही मिलते हैं, और जो चीन बेजल्स है वो Neo 10 के स्लाइटली स्लिमर देखने को मिल जाएंगे। और अगर ब्राइटनेस की बात करूं, तो Neo 10R में 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। Neo 10 में 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 5500 निट्स की पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वैसे ब्राइटनेस की कमी दोनों स्मार्टफोन में फील नहीं होती है, भले आप इंडोर यूज करें या आउटडोर यूज करें। पर देखो साइड बाय साइड देखने पर जो Neo 10 की डिस्प्ले वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होती है। इवन अगर आप यहाँ पर HDR कंटेंट भी प्ले करते हैं तो भी जो Neo 10 की डिस्प्ले वो आपको थोड़ी सी ब्राइटर फील होगी। उसके साथ साथ Neo 10 की डिस्प्ले में यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इवन PWM डिबिंग भी यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूजर्स में आपके आई को स्ट्रेन कम पड़ेगा। दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, सेम ही क्वालिटी का फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मुझे कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं लगा है। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट नीचे की साइड मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की। जो 10R है यहाँ पर एक 8H Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, Neo 10 में 8H Gen 4 वाला लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा एज मिलता है वो है Q1 चिप का। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड गेमिंग चिप मिल जाती है, जो कि गेमिंग करते वक्त फ्रेम रेट्स को स्टेबल रखती है। एंतुतु स्कोर भी Neo 10 में स्लाइटली बेटर आते हैं, हालांकि मॉन्स्टर मोड दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। रियल लाइफ परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले बात करो अगर बैटरी की, तो Neo 10R में 6400 निट्स की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड और अडेप्टर के साथ आती है। और जो Neo 10 है यहाँ पर 7000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, जो कि 120 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। बात करो अगर चार्जिंग स्पीड की, तो Neo 10 को 0 से 100% चार्ज होने में 40 से लेके 45 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और जो Neo 10R है इसे कम्प्लीटली चार्ज करने में 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास लग जाता है। वैसे हमने इन दोनों स्मार्टफोन का मल्टीपल टाइम एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, तो अगर आपको डिटेल में बैटरी के बारे में देखना है तो आप उस वीडियो को देख लेना। और
और इन दोनों के साथ पोको का भी एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में बूस्टर मोड देखने को मिल जाता है। हमारे पास दोनों स्मार्टफोन का UFS 3.1 वाला स्टोरेज वेरिएंट अवेलेबल है। इवन दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग मोड भी सेम ही मिल जाता है, जहाँ पर आपको मोशन कंट्रोल, बाईपास चार्जिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। नियो 10 में यहाँ पर फ्रेम इंटरपोलेशन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जिसे अगर आप ऑन करते हैं तो BGMI खेलते वक्त 144 FPS से गेम प्ले कर पाएंगे। वैसे नॉर्मली दोनों स्मार्टफोन में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग करते वक्त दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। देखो अगर आप नियो 10R में एकदम हेवी लेवल तक की गेमिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम फ्रेम रेट्स देखने को मिलने वाले हैं वो 90 से लेके 100 FPS के आसपास मिलेंगे अगर आप रैंक मैच खेलते हैं। वैसे नॉर्मली TDM खेलते वक्त 100 से लेके 150 तक के आसपास देखने को मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो नियो 10 है यहाँ पर आपको फ्रेम रेट्स बहुत ही स्टेबल देखने को मिलेंगे। नॉर्मली आपको यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स मिलने वाले हैं वो 100 से लेके 110 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑन कर देते हैं तो 140-145 के आसपास यहाँ पर फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे। वैसे हमने इन दोनों स्मार्टफोन का जो एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट किया था वहाँ पर 2 घंटे कंटिन्यू BGMI गेम प्ले करके देखा था, जहाँ पर जो नियो 10 है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री गया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 50 डिग्री तक चले गया था और 2 घंटे में यहाँ पर 19% का बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला था। और जो नियो 10 था इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री गया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 48 डिग्री गया था। मतलब जो हीट मैनेजमेंट है वो यहाँ पर स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो बैटरी है वो 21% यहाँ पर ड्रॉप हुई थी। ओवरऑल अगर एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करूँ तो नियो 10R 11 घंटे 5 मिनट के आसपास सर्वाइव करा था और जो नियो 10 है ये 11 घंटे 35 मिनट के आसपास सर्वाइव करा था। मतलब जो डिफरेंस है वो आधे घंटे का मिल जाता है। मे भी इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होने की वजह से पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बाकी उसके बाद हमने यहाँ पर बूटअप टेस्ट भी किया था, जहाँ पर नियो 10 फास्टर बूटअप हुआ था। उसके बाद हमने BGMI COD को भी ओपन करके देखा, जहाँ पर अगेन नियो 10 थोड़ा सा फास्टर था। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रेडिट टेस्ट किया था, जहाँ पर हमने काइनमास्टर में सेम ही प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट सेटिंग की बात करूँ तो नियो 10 में यहाँ पर आप 8K तक की वीडियोस एक्सपोर्ट कर पाएंगे 60 FPS पे, और नियो 10R में 4K 860 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, तो हमने 4K 60 FPS पे एक्सपोर्ट किया था। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो नियो 10R है उसने वीडियो को फास्टर एक्सपोर्ट किया है। बाकी देखो UI की बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप UI यूज करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन के UI बहुत ही फास्ट फील होने वाले हैं। ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग करते वक्त कोई भी लैग, जिटर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, FunTouchOS 15 पे वर्क करते हैं। तो UI के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है और यहाँ पर 3+4 इयर्स के अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अच्छी बात यहाँ पर कोई भी होट गेम, होट ऐप का अलग से सेक्शन नहीं मिलता है, थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाएंगे। बात करूँ नेटवर्क की तो 10R में यहाँ पर 10 5G के बैंड्स हैं और जो 10 है यहाँ पर 12 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। 10R में Wi-Fi 6E मिलता है, कोई भी NFC का सपोर्ट नहीं है, पर 10 में यहाँ पर NFC देखने को मिल जाएगा। Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, तो Wi-Fi चलाते वक्त यहाँ पर आपको स्लाइटली बेटर नेटवर्क देखने को मिलने वाले हैं। वैसे नॉर्मली जब हमने दोनों स्मार्टफोन में सिम को यूज किया तो इतना कोई डिफरेंस मेजर हमको पता नहीं चला है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है पर काम चल जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है विदाउट अनाउंसमेंट वाला। बाकी अभी बात कर लेते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ही कैमरा सेटअप मिलने वाला है पैक में 50+8 मेगापिक्सल का। इवन सेंसर भी सेम है IMX 882 वाला। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाता है, तो वो भी सेम ही है। वैसे देखो मैंने इस स्मार्टफोन को बहुत ही केयरफुली यूज किया है, यहाँ पर मतलब पानी का एक छींटा भी नहीं गया है। पर जब से बारिश का टाइम आया है तो मे भी हो सकता है मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर मुझे फोग इशू देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, पर कभी कभी यहाँ पर फोग जम जाता है, जो कि एक मुझे छोटा सा कॉन लगा है। नियो 10R में थोड़ा सा कम है, पर यहाँ पर भी फोग इशू मुझे देखने को मिला है। और अगर बात करो कैमरे की तो ये रहे कुछ फोटोज साइड बाय साइड। जो नियो 10 की फोटोज है ना वो देखने में फार बेटर लगती है, हालांकि सेंसर भले ही सेम है। जो शेडो पार्ट है, जो कलर है, उसे नियो 10 ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। और जो 10R है ना वो ओवरऑल थोड़ी डार्क सी फोटोज निकाल के देता है। शेडो वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ही डार्क रहता है। इवन इन नाइट जो नियो 10 है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राइटर रहता है, थोड़ा सा डायनेमिक रेंज अच्छा लगेगा। नियो 10R की फोटोज भी अच्छी हैं, पर थोड़ा सा डार्कर पार्ट ज्यादा रहता है। सेम अल्ट्रा वाइड में भी यही है। ह्यूमन सब्जेक्ट में देखो जो नियो 10 की फोटो है ना वो थोड़ी सी सेचुरेटेड और स्किन टोन बहुत ही अच्छी लगती है, पर 10R की जो फोटोज है वो थोड़ी सी मतलब फेस को कुछ ज्यादा ही व्हाइटिश कर देता है, स्किन टोन थोड़ा अननेचुरल सा लगता है। बाकी पोर्ट्रेट की बात करूँ तो देखो नियो 10 ने पोर्ट्रेट फोटोज को इतने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, मतलब बैकग्राउंड को बहुत ही कम फोटोज में ब्लर
किया है। Neo 10R ने ये काम बहुत ही अच्छे से किया है। तो भाई अभी के टाइम पे दोनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में सेंसर सेम ही मिल जाता है। और मेरे इस साइड रोड है पीछे, तो रोड की नॉइज भी आ रही होगी, तो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं किस टाइप की मिल रही है। और उस साइड मतलब गार्डन है, तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा गाना गा रहे हैं, उनकी भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आने वाली है। जैसे कि अभी जो वीडियो है ना वो नॉर्मली मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था और रिकॉर्ड करते करते ही जो कैमरा है Neo 10 के उसमें फॉग आने लग गया और थोड़ी देर में जो कैमरा है पूरा ही वाइट हो गया था। जो वीडियो भी निकल के आ रही थी ना पूरा वाइट दिख रहा था, जो कि देखो मुझे कहीं ना कहीं कौन लगा है, क्योंकि इस फोन को मैंने बहुत ही मिनिमम यूज करा और कोई चांसेस ही नहीं है कि इसमें अभी तक पानी गया हो। और Neo 10R में भी शुरू में कोई फॉग नहीं था, पर बाद में जब मैंने थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग करी थी तो वहां पर Neo 10R में भी फॉग इशू मुझे देखने को मिला है। रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो Neo 10R में अभी के टाइम पे 4K 830 FPS तक रिकॉर्ड हो सकता है और Neo 10 में 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन आप देख लो किस टाइप का स्टेबलाइजेशन मिलता है। मतलब अगर 4K की बात करूँ ना तो Neo 10R मुझे थोड़ा सा यूजलेस ही लगा है, क्योंकि ये मतलब इतनी दूरी पे है और इतनी दूरी पे भी इतना जूम आ रहा है, तो यूज़ मतलब शायद बहुत कम ही होने वाला है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। अगर देखो पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखो वैसे इन दोनों स्मार्टफोन में इतना बड़ा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन मिल जाएगा, सेम ही कैमरा सेटअप है, सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। पर अगर आपका बजट है 25,000 के आसपास और आप बजट नहीं बढ़ा सकते हैं, आप मतलब अगर हेवी लेवल तक की भी गेमिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन कैमरा भी सेंसर सेम ही मिलता है, बस थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की वजह से Neo 10 का थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, पर वो इतना कुछ मेजर इशू नहीं है। पर देखो अगर आप एक ई स्पोर्ट प्लेयर हैं, हार्डकोर गेमर है और आपको वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला जो परफॉर्मेंस पार्ट है वो भी चाहिए, तो Neo 10 आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीजें Neo 10R से बेटर देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन परफॉर्मेंस यूजर्स को टारगेट करते हैं। आप बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर देना। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।